जय हिंद बच्चों। आज एनसीईआरटी की मैथ कक्षा 9th की एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें जो पहला 5वां क्वेश्चन है उसमें ये दिया है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। यहाँ पे दो फिगर दिए हैं। इन फिगर में हमें पहचानना है कि किस समीकरण का हल है। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में जो पॉइंट दिए गए हैं, आप अपने पास पुस्तक को देखिए, पुस्तक को रख लीजिए और उसमें देखिए। तो इसमें जो फिगर हैं इसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको किताब दिखा रहे हैं। इसमें ये फिगर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर में देखिए आपको पॉइंट दिख रहे हैं 4 पॉइंट। एक तो फिगर जो आपकी जो लाइन है ये देखिए 0 ओरिजिन से जाती है, ये -1 +1 आती है, और एक और ये दिया है आपका +1 -1। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, यदि ये उस इक्वेशन के हल हैं, इन 3 में से कम 2 पॉइंट यदि उसके हल हैं, तो ये लाइन उधर से गुजरेगी, यानी वो उस इक्वेशन का ग्राफ होगा। देखिए पहला दिया है y = x। तो y = x देखिए यहाँ पे जो 3 पॉइंट दिए हैं -1 +1, तो ये यहाँ पे y = x को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि 1 डज नॉट इक्वल टू -1, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। और जो सेकंड ऑप्शन है ये है x + y = 0। तो इसके लिए देखिए पहला जो आप लेते हैं ये पहले के लिए तो सही है, -1 + 1 = 0। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन सेकंड पॉइंट है ओरिजिन, तो ओरिजिन में भी हम 0 + 0 = 0 हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट है 1 - 1, 1 + -1, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं वो इस ग्राफ पे उपस्थित हैं, और ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन है ये तीनों। तो ये ग्राफ इसका ही होना चाहिए x + y = 0। अब देखिए तीसरे ऑप्शन को आप टेस्ट करें, तो इसमें दिया है y = 2x। तो यहाँ पे तो पहली बार आप फॉलो नहीं हो रहा है, 1 = 2 -1 होगा नहीं। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें है 2 + 3y = 7x। यहाँ पे भी आप पहले ऑप्शन को ही रखिए, पहले पॉइंट को लें। तो देखिए 2 + 3 × y = 7 - 1, 7 × -1, तो हो जाएगा 2 + 3 = डज नॉट इक्वल टू -7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, यानी यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा विकल्प है, ये सही विकल्प है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.7 इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये 4.7 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पहला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, देखिए इसको दिख रहा है ना -3 + 3। अब अपने पास आपके पास जो बुक है उसमें देखिए 0 2 2 0, ये 3 पॉइंट इसमें दिए हैं, -1 3 0 2 और 2 0। अब हम इनको इसमें दिए गए ऑप्शन से चेक करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पहला है y = x + 2। इसको हम पहले पॉइंट को देखें, ये इसका सॉल्यूशन है नहीं, इसको चेक करें। तो यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू 3 रखेंगे और x की वैल्यू क्या आएगी -1 + 2। ये देखिए ये तो बराबर होगा नहीं, ये तो +1 आएगा, इधर 3, तो ये बराबर नहीं है, तो पहला नहीं है। अब हम सेकंड ऑप्शन को देखें, y = x - 2। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 3 है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए और राइट हैंड साइड देखें,
x की वैल्यू हो जाएगी कितनी यहाँ पे आपका x -1 -2। तो ये भी दोनों बराबर नहीं है, ये -3 है, ये +3 है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखें, y = -x + 2। तो यहाँ भी आप इसी पॉइंट को ले लें, -1 और +3। तो यहाँ भी आप ले सकते हैं, 3 इधर आए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आएगा -1 -(-1 + 2)। तो ये देखिए इधर 3 और इधर भी 3 हो गया, ये आपका बराबर है, पहला पॉइंट हो गया, ये सॉल्यूशन है इसका। यानी जो पहला बिंदु है -1 3, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम सेकंड उसको देखेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका 0 2, इसको टेस्ट करेंगे। इसमें y = 2 लेफ्ट साइड है, राइट साइड में आप देखें -x -0 हो गया, +2 हो गया, तो ये दोनों बराबर है। ये सेकंड के लिए भी सही है, 2 के लिए सही है तो सही होगा। अब थर्ड के लिए भी लगे हाथ हम चेक कर सकते हैं। थर्ड के लिए चेक करिए, x = 2 है और y = 0 है, लेफ्ट साइड में 0 रहेगा, राइट हैंड साइड में अब -x + 2, ये भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये तीनों पॉइंट के लिए ये फॉलो करता है, यानी तीनों जो क्रमित योग में दिए हैं, ऑर्डर पे दिए हैं, वो इसके सॉल्यूशन हैं। चलिए चौथे के लिए भी अपन ट्राई कर लें। ये तीसरा राइट है, राइट आंसर है ये तीसरा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन के लिए भी ट्राई करते हैं हम। x + 2y = 6, x + 2y = 6। अपन पहला पॉइंट देखें, -1 3 के लिए करें इसको, -1 + 2 × 3, लेफ्ट साइड में कितना आता है +5, राइट में 6 है, तो ये बराबर नहीं। अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए देखें। आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है 0.2। तो इसमें देखें 0, 2 है ना, तो x के लिए 0, y के लिए है 2, तो 0 + 2 × 2 = कितना होगा ये तो 4 होगा, ये इधर 6 है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लिया हमने कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी है। अब हम छठवां क्वेश्चन देखें, जो 6th क्वेश्चन है, इसमें दिया है इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये इसमें दिया है, यदि किसी वस्तु पे हम F बल लगाएं तो किया गया जो कार्य है वो लगाए गए बल और उसकी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे उसने दिया है कि जो द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। माने जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की। यही W लिखा हमने के लिए वर्क यानी कार्य के लिए, और D हो गई आपकी डिस्टेंस यानी तय की गई दूरी। और इसके बाद इसमें दिया है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ सेम बाय
taking the constant force as 5 यूनिट, यहाँ पे फोर्स लेना है 5 यूनिट्स, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 यूनिट्स और सेकंड में ऑप्शन में 0 यूनिट। तो हमें इसमें ये दिया है कि किया गया कार्य, तय की गई दूरी, माने वस्तु पर जो काम बल लगाया गया है उसके द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है, यानी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दूरी बढ़ेगी तो कार्य बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल दी गई हैं, इन 2 वेरिएबल्स को से हमें एक इक्वेशन बनाना है, माने ये 2 चर हमें मिल गए, एक तो हो गया कार्य, दूसरी हुई दूरी। तो उससे हमें समीकरण बनाना है और ये इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू भी हमें निकालना है और ग्राफ पे हमको उसको दर्शाना है कि कैसे हम इसको दर्शाएंगे। देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आप देखिए। यहाँ पे 2 आपको चर दी हैं, एक तो है तय की गई दूरी डिस्टेंस d और किया गया कार्य w। तो यहाँ पे जितनी अधिक डिस्टेंस तय करेगा कार्य उतनी ज़्यादा होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको मानते हैं स्वतंत्र चर, यानी जिस पे हम वेरिएट कर सकते हैं, इसको हम बदल रहे हैं, वो है स्वतंत्र चर। उसको हम x अक्ष पे लेते हैं, यानी हम x अक्ष पे क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस यानी चली गई दूरी, और y अक्ष पे हम ले रहे हैं किया गया कार्य यानी वर्क डन। यहाँ पे हमें f की वैल्यू भी दी गई है और जो f की वैल्यू है वो क्या है, 5 यूनिट है, 5 इकाई बल लग रहा है। तो जो 5 इकाई बल लग रहा है, तो इस तरह से इसका जो इक्वेशन क्या होगा, ये जो वर्क है वो क्या पर निर्भर करता है, चलिए दूरी पर निर्भर करता है, और बराबर करना है तो क्या करना है, यहाँ पे किसी कांस्टेंट से हमें गुणा करना पड़ता है। ये वो कांस्टेंट होता है फोर्स। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, कार्य बराबर बल गुणे दूरी, वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू ट्रेवल्ड डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सो इक्वेशन इज W इक्वल टू एफ डी, यानी ये समीकरण बन गया W बराबर एफ डी। और यहाँ पे F क्या है, कांस्टेंट है, जो कि कितना है 5। तो इक्वेशन तो आपका ये हो गया। अब हम इस इक्वेशन को, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, आपने यहाँ पे बना लीजिए, अपने इसमें कोई ग्राफ पेपर ले लीजिए और ग्राफ पेपर पे आप एक अक्ष x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए। x अक्ष पे आपको दिखाना है दूरी और y अक्ष पे दिखाना है किया गया कार्य। तो इसको जैसे हम ग्राफ पे दिखाएंगे, उसके लिए हमें इसकी वैल्यूज निकालना पड़ेगी। वैल्यू निकालेंगे, टेबल बनाएंगे और उसके आधार पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो W बराबर 5D लिखा है, तो यहाँ पे हम अलग अलग मान D के अलग अलग मान रखेंगे। यहाँ पे हमें D के मान दिए गए हैं, एक तो D का मान 0 दिया गया है और दूसरा D का मान 2 दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपने मन से भी कोई और मान रख सकते, जैसे हमने D का मान लीजिए आपने यहाँ पे 0 रखा, तो W का मान क्या निकलेगा, W इक्वल टू
5 गुणा 0, ये भी 0 आएगा। यदि हम इसकी टेबल बनाना चाहें तो टेबल भी आप बना लीजिए इसकी। यदि d इक्वल टू 1 रखें, d बराबर 1 रखें तो क्या आएगा, w बराबर 5 गुणा 1 यानी 5 आएगा। तो यहाँ पे ये 0 आया तो ये भी 0 आया, ये अपना 1 आया तो ये कितना आया, 5। यदि d इक्वल टू 2 रखें तो क्या आएगा, w इक्वल टू 5 गुणा 2 यानी 10 आएगा। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू निकल आएगी। अब हम इसको ग्राफ पे बना देंगे। किस तरह से पॉइंट बनेंगे इसके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पूरे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव में लेना है आपको। 1 x इक्वल टू 1, 0 y इक्वल टू 0, एक तो यहाँ से जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 1 5, पहला होगा 0 0, तो ये आपने 0 0 आ गया ओरिजिन पे। दूसरा है 1 5, तो ये 1 है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो ये इधर होगा। आप लाइन में लाइए तो ये इधर मिलेगी, तो ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है 2 बाई 10 पे आएगा, तो 2 है तो ये 10 पे आएगा, इधर बहुत ऊपर आएगा। 2 से ही हम पटरी से मिला करके और ये आपकी सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी इसका ग्राफ हो गया। इसको आप अच्छे से खींचिए पटरी लेकर के, ग्राफ पेपर पे ही इसको सॉल्व कीजिए। तो इस पर जो पॉइंट आए हैं, क्या आया यहाँ पर, एक आया 1 5, ये होगा 0 0, और भी आप लेंगे। यदि माइनस में लेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए इधर -1 लेंगे तो क्या आएगा, यदि d की वैल्यू -1 में आएगी तो क्या होगा, 5 इंटू -1, तो ये -5 आ जाएगा। w मान इधर -5 आएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ भी आप अपने ग्राफ पे उसको खींचिए, या 5, इधर 5 आएगा, इधर 1 आएगा, -1 -5 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं। और इसकी आपको वैल्यू चाहिए है, वैल्यू भी आप लिखेंगे, w की वैल्यू d इक्वल टू 2, जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तो कार्य कितना होगा, 5 गुणा 2 यानी 10 यूनिट। और जब डिस्टेंस 0 है तो कार्य भी 0 होगा, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट of class 9th of a school together contributed 100 towards the Prime Minister's Relief Fund। ये 2 सहेलियां हैं, इन्होंने दोनों ने मिलाकर के 100 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए इकट्ठे किए हैं। माने उन्होंने दोनों ने मिला के 100 रुपये दिए हैं। Write a linear equation which satisfy the data. You may take their contribution as rupees X and rupees Y। यानी 2 लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं, जो भूकंप के विक्टिम्स हैं उनके लिए, अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए इन्होंने यामिनी एयर और फातिमा, इन 2 लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं, टोटल 100 रुपीज। तो यहाँ पे हमें लेना है, मान लीजिए कि यामिनी ने कंट्रीब्यूट किए हैं X रुपये और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किए Y रुपये।
सो द इक्वेशन बिकम x + y = 100। ये होगा ना, दोनों ने मिला के 100 रुपये दिए हैं। तो मान लो यामिनी ने x रुपये दिए, फातिमा ने y रुपये दिए, तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 100 रुपये होगा। तो इस तरह से समीकरण तो हो गया। ये रेखिक समीकरण है, एक एक घात है दोनों की। अब से राइट अ लाइन इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। हमें इस ग्राफ भी खींचना है। तो ये जो डाटा है उसके हिसाब से ये इक्वेशन हो गया x + y = 100। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो कैसे खींचेंगे? यहाँ पे आपको कुछ बड़ा सा करना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो आप क्या करिए, इसको लेफ्ट जो कोना है नीचे का, लेफ्ट लोअर कॉर्नर है, वहाँ पे आप ओरिजिन लीजिए, यानी बाएं हाथ का जो नीचे वाला कोना है। क्योंकि यहाँ पे आपको 100 तक चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही लगाइए इसके निशान 10, 20, 30, 40, और 100 तक लगाइए, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसी तरह से ऊपर भी ले सकते हैं आप, x अक्ष पे भी ले लीजिए, y पे भी ले लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 ले लीजिए। भाई तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आप इनको आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है, समान दूरी पे लेना है। अपने आप ग्राफ में तो लाइन खींची रहती है, आप ग्राफ ही रखिए सामने, तब सही आएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि यामिनी ने पूरे पैसे दे दिए हों, इसने बिल्कुल ना दिए हों। तो ये वैल्यू क्या आ सकती है? 100, 0। हो सकता है दोनों 50-50 दे दिए हो, ये भी 100 होगा, तो ये 50-50 हो गया। इसने 20-80 भी दे सकती है ये, तो ये 20-80 हो गया। यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसमें से कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा। मान लीजिए 50-50 लिया तो इधर आएगा, 50 के सामने देखिए, थोड़ा सा इसको हम बराबर कर लेते हैं ताकि उसका शेप सही दिखे। आपको बिल्कुल नाप के ही बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये एक है, थोड़ा सा आगे कर दीजिए, थोड़ा सा लगा। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये 50-50 आएगा। तो देखिए 50 वाली लाइन इधर से मिलाइए, 50 वाली इधर से मिलाइए, जो भी लाइन मिलेगी यहाँ पे पॉइंट होगा 50 वाला, 50-50 इसको मिलाइए। यहाँ पे 100 पे है और ये 0 पे है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा 100, 0, और ये हो जाएगा 0, 100। ऐसा भी होगा ना, x यदि फातिमा ने इसने यामिनी ने 0 रुपये दिए, इसने फातिमा ने 100 रुपये दिए, तो भी 100 होगा। तो इस तरह से ये मेन 3 पॉइंट हो गए। अब इनको पटरी से लेकर के इनको मिला दीजिए, तो ये एक ग्राफ हो जाएगा आपका। इस तरह का ग्राफ आएगा। तो इसको बढ़िया अच्छे से बना लीजिएगा, ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। कल हम बाकी दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, इनको ट्राई करिए बना के, बढ़िया इसको आप ग्राफ पेपर पे ही करिए, पेंसिल ले लीजिए, पटरी ले लीजिए, और बढ़िया बनेगा और बढ़िया बन जाएगा। तो हमें शेयर कीजिए, हम उसको चेक करेंगे।